डॉक्टर साहब, ये जानना है कि इन दिनों वायरल फीवर बहुत चल रहा है। क्या है वायरल फीवर? जी देखिए, ये हर साल जब मौसम का बदलाव होता है तो वायरल फीवर के शुरू लक्षण बच्चों में, बड़ों में, हर उम्र के लोगों में दिखाई देता है। तो ये एक कॉमन वायरस है, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, राइनो वायरस भी कहते हैं, जो बदलते मौसम में बहुत तेज़ी से होता है। घर में किसी एक को होता है तो उसके खांसने से, छींकने से एक से दूसरे को तो वो हो जाता है। तो एक साथ कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की या पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे करके अपने आप एक हफ्ता में सेल्फ है अपने से ख़त्म हो जाता है। अगर बच्चों में लगता है कि 2 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है तो ये तुरंत चाहिए कि डॉक्टर से संपर्क करें। अपने से कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये घरेलू उपचार से भी ठीक हो जाता है। अगर हम अदरक हुआ या तुलसी का काढ़ा हुआ या शहद हुआ, ये सब लेते हैं या अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं तो धीरे धीरे करके ये अपने आप खत्म हो जाता है। प्लेटलेट भी इसमें कम होता है? नहीं, इधर तो कोई प्लेटलेट्स कम होने का, ये वायरल फीवर में प्लेटलेट्स कम होने के ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते। किसी किसी को प्लेटलेट्स कम हो जा रहे हैं तो उसमें कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स कम भी हो जाने पे बहुत आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे तो वो प्लेटलेट्स धीरे धीरे कुछ दिनों में मैनेज होंगे। पेशेंट को किन चीज़ों से परहेज करने की ज़रूरत है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। पेशेंट को देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि पेशेंट को या गार्जियन को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। छींकने से, खांसने से घर में और लोगों को फैलता है। तो और चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का ना लें, बाहर के सामान ना लें। इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले सामान है, उसको वो अपने आप धीरे धीरे करके, अगर आपको लक्षण अपने से, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल या कफ सिरप वगैरह का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल ना करें अपने से, क्योंकि ये सर्दी खांसी में कफ सिरप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली। और एंटीबायोटिक्स लेना है तो बिना डॉक्टर के सलाह के लें। ठीक, थैंक यू। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।